गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन एक 11th क्लास के महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे, मोल कंसेप्ट एंड एवोगैड्रो नंबर या मोल अवधारणा तथा एवोगैड्रो संख्या क्या है। यह अति महत्वपूर्ण टॉपिक है 11th और 12th के हिसाब से। अगर अपन पहले बात करें एवोगैड्रो नंबर की संख्या की बात करें तो ये जो ये कहता है समान ताप दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में परमाणुओं की संख्या निश्चित होती है। गैसें भले भिन्न भिन्न हो, अगर उनका आयतन समान है, ताप और दाब समान है, तो उस स्थिति में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहते हैं या नंबर ऑफ एटम्स कहते हैं, दे आर कांस्टेंट। इट मींस एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल गैसेस फॉर ए इक्वल वॉल्यूम आर कांस्टेंट। परमाणुओं की संख्या निश्चित होती है, समान होती है। इसी तरह से अपन बात करें किसी भी एक तत्व के 1 ग्राम परमाणु भार में परमाणुओं की संख्या कि जो भी अपने पास कोई भी तत्व है उस तत्व के 1 ग्राम परमाणु भार की बात करते हैं तो उस 1 ग्राम परमाणु भार में परमाणुओं की संख्या नियत होगी, निश्चित होगी, कांस्टेंट होगी और वह संख्या एवोगैड्रो संख्या के नाम से जानी जाती है, जिसे अपन सामान्यतया Na के द्वारा व्यक्त करते हैं। और Na का जो मान है that Na equal to 6.022 into 10 की रेज़ टू 23 कण हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं। जो भी अपन को जिस इकाई में सूत्र इकाई में अपन को संख्या दे रखी है उसी संख्या में इसका मान अपन को प्राप्त होता है। ये तो है Na या एवोगैड्रो संख्या। दूसरा अपन बात करें मोल क्या है। यूं बात करें तो अपन ने पदार्थ की जो मूलभूत इकाइयां पढ़ी थी उसमें मोल पढ़ा था। मोल जो है वह रासायनिक पदार्थों के मापन की एक इकाई है। ऐसा इकाई में उसका जो मात्रक है उसको अपन मोल कहते हैं। उसको सामान्यतः अपन MOL से व्यक्त करते हैं। मोल की बात करें, मोल एक लैटिन भाषा का शब्द है जो मोलस से लिया गया है। अब एक्चुअली बात है मोल क्या है, कैसे क्या। तो मोल की बात करें तो किसी भी पदार्थ का 1 मोल वो मात्रा है जिसमें उतने ही कण होते हैं जितने कार्बन 12 के 12 ग्राम कहते हैं या 12 ग्राम की जगह अगर 100 किलोग्राम में लिया है तो 0.012 किलोग्राम में परमाणु उपस्थित होते हैं। अर्थात किसी भी संख्या को मापने के लिए अपन को एक इकाई की आवश्यकता है। यहाँ मोल रासायनिक पदार्थों की इकाई है। जैसे अपन बात करें पेन को दिया 1 दर्जन पेन, 1 दर्जन के लिए दर्जन एक संख्या को बता रहा है, जैसे दर्जन में 12 है। उसी तरह से मोल जो है एक पर्टिकुलर संख्या को व्यक्त करता है कि पर्टिकुलर और कितनी मात्रा है और उसकी परिभाषा को कार्बन 12 परमाणु के स्टैंडर्ड से लिया गया है कि कार्बन 12 ग्राम के परमाणु में जितने कण उपस्थित हैं उतने ही कण 1 मोल में होंगे। ठीक है। अब अपन आगे बात करें कार्बन 12 का जब स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा द्रव्यमान ज्ञात किया गया तो द्रव्यमान कार्बन 12 का जो स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा स्पेक्ट्रोस्कोपिक मास कह रहे हैं वो अपन को प्राप्त हुआ 1.992648 into 10 की रेज़ टू -23 ग्राम। अब 1 मोल कार्बन की बात करें तो 1 मोल कार्बन में कार्बन का भार होगा 12 ग्राम। 1 मोल कार्बन का द्रव्यमान हो गया 12 ग्राम। ऐसी स्थिति में 1 मोल में परमाणुओं की संख्या कार्बन में कितने परमाणु हैं उसकी बात करते हैं 12/1.992648 into 10 की रेज़ टू -23। उसकी वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे ये आती है 6.0221373 into 10 की रेज़ टू 23 परमाणु। अर्थात कार्बन 12 के 1 मोल में 6.022 into 10 की रेज़ टू 23 पार्टिकल्स कहते हैं, एटम कहते हैं या मॉलिक्यूल्स कहते हैं, उपस्थित रहते हैं। अर्थात यह जो संख्या है वह संख्या Na के इक्वल है, एवोगैड्रो संख्या के समान है। अब अपन इस मोल से बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। जैसे मोल अपने पास है। अब इस मोल को यदि अपन Na से गुणा करते हैं, एवोगैड्रो संख्या से गुणा करते हैं
मोल में कुल परमाणुओं की संख्या ज्ञात हो जाएगी। अर्थात यहां पर अपन को पदार्थ के कुल परमाणुओं की संख्या प्राप्त होती है। अब यदि Na का भाग दे दें, कुल परमाणु है पदार्थ के कुल परमाणु की संख्या दे रखी है। कुल परमाणुओं की संख्या में यदि Na से इसको डिवाइड कर दें तो अपन को नंबर ऑफ मोल्स प्राप्त हो जाएंगे, उस परमाणु से कितने मोल हैं। इसी तरह से यदि इसको मोलर द्रव्यमान से गुणा करें, मोल को मोलर द्रव्यमान से गुणा करते हैं तो पदार्थ का कुल द्रव्यमान प्राप्त हो जाता है। पदार्थ का कुल द्रव्यमान कितना है वो निकल जाएगा। यदि पदार्थ का कुल द्रव्यमान दिया है, पदार्थ का कुल द्रव्यमान दिया है, मास कितना है वो दिया है, तो द्रव्यमान को यदि मोलर द्रव्यमान मोलर मास से डिवाइड कर दें, भाग दे दें तो अपन को मोल प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से अपन टोटल नंबर ऑफ मास निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, या टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाला जा सकता है। इसी तरह से अगर पदार्थ अपना गैसीय है तो गैसों के लिए मोलर आयतन लेते हैं और एक मोलर आयतन में जो संख्या है आयतन होता है वो 22.4 लीटर या 22400 मिलीलीटर होता है। अर्थात एनटीपी पर एक मोलर गैस का आयतन का मान 22.4 लीटर होगा। अब इसको भी इससे मोल निकाला जा सकता है। अगर अपन को मोल को 22.4 लीटर से गुणा कर दे तो गैसों का कुल आयतन आ जाए। टोटल गैस का आयतन कितना है वो निकालना है तो मोल को Na से गुणा कर मोलर आयतन से गुणा कर ले 22.4 लीटर से। अगर अपन को गैसों का आयतन दिया है, गैसों का आयतन दिया है, टोटल आयतन दिया है, उस आयतन को यदि अपन 22.4 लीटर अर्थात मोलर आयतन से भाग दे दें तो भाग देने पर अपन को मोल प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से ये जो मोल है उस मोल की सहायता से बहुत कुछ ज्ञात किया जा सकता है। इसकी गणनाएं अपन अगले वीडियो में बात करेंगे, किस प्रकार से मोल से परमाणुओं की संख्या या कुल परमाणुओं की संख्या, कुल द्रव्यमान या मोल या मोलर आयतन कैसे ज्ञात किया जा सकता है।